इसका कंटिन्यूअस होना, ठीक। तो इट मीन्स ये जो डायग्राम है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या दिखाती है, कंटिन्यूटी को दिखाती है, कंटिन्यूअस मूवमेंट को डिपिक्ट करता है ये डायग्राम। अब कंटिन्यूअस जो है मूवमेंट कैसे, जैसे कि बसेस हैं, ट्रैफिक हम कह सकते हैं, जो भी हमारे व्हीकल्स हैं वो हमारे किसी भी रोड पर कंटिन्यूअस फ्लो करते हैं थ्रू आउट द डे नाइट। अगर हमने ये दिखाना हो कि सपोज आपके स्कूल के सामने ही जो है जीटी रोड है, आप स्कूल के बाहर खड़े हो जाते हो और आप देखते हो कि इस रोड से टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, कौन कौन से टाइप्स ऑफ व्हीकल्स जाते हैं, आप 3-4 कैटेगरीज ले लेते हो, आप ट्रक ले लेते हो, बसेस ले लेते हो, ठीक, कार ले लेते हो, तो कौन कौन से किस की जो है यहाँ पर इस रोड पर फ्लो ज्यादा है, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, फ्लो डायग्राम, जब हम इस चीज को शो करेंगे। दूसरा कि एक आप किसी भी चौराहे पे खड़े हो गए, डिफरेंट डायरेक्शंस में वहां से क्या जाएगी, रोड जाएगी। सपोज ये है, यहाँ से इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शंस में रोड जा रहे हैं। अब हम ले लेते हैं कि पर्टिकुलर इस प्लेस से डिफरेंट डायरेक्शन में बसेस जो हैं वो कौन कौन सी डायरेक्शन में जाती हैं इस पर्टिकुलर प्लेस से, और कितने डिस्टेंस तक जाती हैं। यानी सपोज ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है और ये हमारा साउथ है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस तक बसेस कवर करती हैं, साउथ डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस तक बसेस जाती हैं, ये सारा ये चीज भी हमारी क्या कहलाएगी, फ्लो डायग्राम। तो इसमें हमारे जो है फ्लो डायग्राम में हम दो चीजें लेते हैं, एक तो डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में जा रही है, और दूसरा हम लेते हैं इंटेंसिटी, कि हम नंबर ऑफ व्हीकल्स ले रहे हैं, ये रिवर ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी क्या है, कितने डिस्टेंस तक वो जा रही है। तो दो चीजों को हम फ्लो डायग्राम में डिपिक्ट करते हैं, डायरेक्शन और इंटेंसिटी। तो ये जो फ्लो डायग्राम है वो मोस्टली हम कंटिन्यूअस मूवमेंट के लिए बनाते हैं। इसमें अब आप जो है डायग्राम बनाओगे, इसके लिए डाटा लिखिए, इसमें स्केल भी हम जो है 2 स्केल लेके चलेंगे। पहले आप डाटा लिखिए, उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसमें स्केल आपने कैसे लेना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पर टाउन, सेकेंड कॉलम बनेगा हमारा नंबर ऑफ बस, नंबर ऑफ बसेस पर डे, थर्ड कॉलम हम बनाएंगे डायरेक्शन, एंड फोर्थ कॉलम इज डिस्टेंस। डिस्टेंस हम यहाँ पर ले रहे हैं किलोमीटर्स में। टाउन हमने नेम दिए हैं A to H, नेम दे रहे हैं हम A B अप टू H तक हमने टाउन ले लिया। इसके बाद नंबर ऑफ बसेस, A टाउन में है 21, B में है 11, C 72, D 31, E 6, F 101, G 47 and H 9। नाउ डायरेक्शन, A बस जाती है, सॉरी A टाउन जो है वो है नॉर्थ डायरेक्शन में, नेक्स्ट है आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, C है ईस्ट, D साउथ ईस्ट, E साउथ, F साउथ वेस्ट, G वेस्ट और H है आपका नॉर्थ वेस्ट। डिस्टेंस है आपका
57, बी में 20, सी में 40, डी में 15, ई में 18, नेक्स्ट है 25, 30 एंड 50। हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, देखो दो चीजें हमने देखी यहाँ पर, यहाँ हमने टाउन लिए, सेकंड में हमने ले रखा है नंबर ऑफ बसेस कि कितनी बसेस किस टाउन में जाती है। जैसे कि ए टाउन में 21 जाती है, बी में 11 बसेस जाती हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर इंटेंसिटी दिखा रहा है बसेस की कि कितना फ्लो ज्यादा है। अब इसमें सबसे पहले हम इसी टेबल को स्टडी करते हैं कि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि किस टाउन में बसेस, नंबर ऑफ बसेस या इंटेंसिटी ऑफ बसेस ज्यादा है, तो आप क्या बताओगे, एफ टाउन में। और लीस्ट कौन सी है इंटेंसिटी, ई 6, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर सेकंड है आपका डायरेक्शन, ए जो बस है, ए टाउन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ में। इस तरीके से हमें सभी टाउन्स की क्या दे रखी है, डायरेक्शन दे रखी है। अब थर्ड चीज जो है वो दे रखी है हमें डिस्टेंस, कि जो ए टाउन है वहां से कितने डिस्टेंस तक जाती है बसेस, यानी डेस्टिनेशन क्या है उसका 57 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो हमें क्या लेना है, तीन चीजें हमें इसमें देखनी होंगी। पहले तो हमें डायरेक्शंस वाइज जब कोई डाटा दिया हुआ है तो इट मीन्स हमें क्या करना होगा, डायरेक्शंस पहले ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। डायरेक्शन ड्रॉ करने के बाद हमें दी हुई है नंबर ऑफ बसेस, तो हमें नंबर ऑफ बसेस के अकॉर्डिंग भी एक स्केल लेना होगा, दूसरा कितने डिस्टेंस तक ये जा रही है उसके अकॉर्डिंग स्केल लेना होगा। अब एक रफली मैं आपको बता रही हूँ, फिर हम इसको स्केल वाइज बताएंगे। कि सपोज हमने एक छोटा सा कोई भी डेस्टिनेशन ले लिया जिसको आप एक सर्कल से दिखाओगे, इस सर्कल से आप डिफरेंट डायरेक्शंस जो है ड्रॉ करोगे। अब डायरेक्शन जो है वो आपने 11th स्टैंडर्ड में भी की थी, सबसे ऊपर की ओर जब परपेंडिकुलर डालोगे तो नॉर्थ, बिल्कुल नीचे साउथ, फिर यहाँ पर आ गया आपका वेस्ट और यहाँ आ गया ईस्ट, फिर इसके बीच में आपका नॉर्थ ईस्ट, इसके बिल्कुल सेंटर में साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। लेकिन हमें इसका और सब डिवीजन भी दिया हुआ है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, तो इसका मतलब हमें इसकी और डायरेक्शन भी निकालनी होगी। तो यहाँ पर आपकी क्या आ गई, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि आपने डायरेक्शंस कैसे नोट करनी है, अदरवाइज सिर्फ आप यही वाली ही डायरेक्शन आप ड्रॉ करेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पर आपके आ गई, इसके सेंटर में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, इसके सेंटर में आ जाएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट, हाँ फिर यहाँ पर साउथ ईस्ट ईस्ट, और ये आ गई आपकी साउथ वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट वेस्ट, और यहाँ पर आ गया आपका नॉर्थ वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अब इस तरीके से तो आपने 16 डायरेक्शंस ड्रॉ करनी है, लेकिन हम अपनी जो फाइनल शीट बनाएंगे उस पे आपने 16 की 16 शो नहीं करनी। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में सेंटर में जो आएगा डायरेक्शन वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होगा, ठीक। अब हमें जितनी डायरेक्शन चाहिए हम उतनी ही डायरेक्शन अपनी शीट पर ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हमने क्या लेना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का हम क्या लेंगे, मिनिमम, कोई भी स्केल लेने का हमारा वही फंडा होता है कि हम मिनिमम और मैक्सिमम रेंज देखेंगे।
तो यहाँ पर हमारा क्या है, मिनिमम है 15 और मैक्सिमम है 57। तो आप स्केल लेंगे इसको, जैसे कि हमने सिंपल सा स्केल ले लो इसका, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। बहुत इजी सा रहेगा कि हाईएस्ट हमारी कितनी बन जाएगी, 5.7 हो जाएगी लेंथ, सॉरी 80। तो मैक्सिमम लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हम इजीली अपनी शीट पर ड्रॉ कर सकते हैं। और मिनिमम हमारी 1.5, वो भी इजीली विजिबल होगी। तो हमने डिस्टेंस के लिए ले लिया स्केल। अब दूसरा स्केल लेना है हमने बसेस के लिए, कि बसेस, नंबर ऑफ बसेस भी तो हमने दिखानी है ना उस पर, नहीं तो हमें कैसे इंटेंसिटी पता लगेगा। अब इसको दिखाने के लिए हम क्या लेंगे, जो हमने डायरेक्शन ली है उनको तो हम इस स्केल के अकॉर्डिंग कट कर देंगे। इसको एक देखते हैं हम कि नॉर्थ में कितनी जा रही है, 57। तो इट मींस ये कितना हो जाएगा, 5.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस लाइन को हम यहां से कट करेंगे 5.7। तो ये हमारे बाकी जो लाइन होगी उसको आप रब कर दोगे, तो इट मींस ये इसका डिस्टेंस शो करेगा। अब अगर हम सिर्फ डिस्टेंस दिखाते हैं तो हम नंबर ऑफ बसेस कैसे शो करेंगे इस पे, वो तो सारी एक जैसी लग रही है, किस जगह ज्यादा जा रही है किस जगह कम जा रही है। उस चीज को दिखाने के लिए हम क्या लेंगे, इन लाइंस की विड्थ, वो हम उससे हम शो करेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ बसेस क्या है। इसका मतलब हमें एक स्केल लेना पड़ेगा इसका विड्थ का। तो हम क्या लेंगे, अब इसमें भी आपकी जो मैक्सिमम रेंज है 101 है और मिनिमम 6 है। तो आप स्केल पर लोगे, अगर सपोज आपके स्केल जो होता है उसमें 1 सेंटीमीटर में 10 लाइंस होती है ना, 10 लाइंस होती है। अगर हम एक लाइन को एक बस माने तो इट मींस 101 के लिए हमें 10 सेंटीमीटर और एक स्मॉल लाइन लेनी पड़ेगी, 10.1 इतना ही लेना पड़ेगा ना। तो 10.1 विड्थ जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ये सारा जो है वो बहुत ही मैसी हो जाएगा, सारी डायरेक्शंस आपस में मिल जाएंगी। तो हमें स्केल क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लोगे। इसका आप ले सकते हो कि 0.5 जो है वो जो है कितनी बसेस को दिखा रही है, 0.5 आप 10 बसेस को दिखा सकते हो, ठीक है, या फिर 0.4 ले सकते हो जो छोटी वाली लाइंस होती है। तो इस तरीके से आपने ले लेना है कि अगर हमारा 0.3 6 बसेस को दिखा रहा है सपोज, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, 101 के लिए भी ले लोगे, ठीक। तो इस तरीके से आपने क्या करनी है, विड्थ लेनी है। अब इसका डायग्राम बनाओ, पहले कैसे बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक सर्कल लेंगे, स्मॉल सर्कल लेंगे बीच में, हमने एक स्मॉल सर्कल लिया बीच में, आप कंपास से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद हमने डायरेक्शंस लेनी है। डायरेक्शंस के लिए आप रफली अभी जो ये लाइंस ड्रॉ करोगे बहुत ही लाइट पेंसिल से ड्रॉ करोगे, क्योंकि हमें इसको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कट करके रफ करना है, तो वो शीट आपकी ब्लैक नहीं होनी चाहिए। तो आपने सपोज ये सेंटर है, इसके सेंटर से ऊपर नॉर्थ साउथ, ये वेस्ट ले लिया, ये ईस्ट ले लिया। और कौन कौन सी डायरेक्शन थी, कौन कौन सी डायरेक्शन है बताओ बेटा, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट ले लिया। इसके बाद हमारा साउथ ईस्ट भी हमें दिया हुआ था, साउथ ईस्ट ड्रॉ किया। फिर साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये हमने ड्रॉ कर ली। और कौन सी दी हुई थी, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, तो इसके बीच में भी हमने एक ड्रॉ कर ली, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। इतना हो गया।
अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ए बस देखनी है। ए बस कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ में। कितने डिस्टेंस तक, 57। तो हमारे स्केल के अकॉर्डिंग ये कितना बन गया, 5.7। तो आप यहां से मेजर करेंगे, 5.7 कट कर देंगे, एक मार्क लगा लेंगे, ठीक। उसके बाद कौन सा है हमारा, बी बस कहाँ जा रही है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट पे कितने डिस्टेंस तक, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कितने डिस्टेंस तक, 20। यानी आपने 2 करके यहाँ कट कर दिया। इसके बाद सी ईस्ट में कितने तक, 40। तो 4 सेंटीमीटर आपने कट कर लिया। नेक्स्ट साउथ ईस्ट कितना डिस्टेंस, 15। तो यहाँ पर आपने 15 पर कट मार्क कर लिया। नेक्स्ट 80, 80 तक, यानी ये पूरा सपोज 8 आ गया, तो यहाँ पर हमने 8 कट कर दिया। नेक्स्ट कितना डिस्टेंस, यहाँ 25 हमने कर दिया इसको। नेक्स्ट वेस्ट में 30, ये 30 कर दिया। नेक्स्ट 50, ओके। तो यहाँ पर हमने 50 कट कर, इतना हो गया। अब इसमें जो ये एक्स्ट्रा लाइन है उसको आप रब कर देंगे। मार्किंग के बाद इस एक्स्ट्रा लाइन को सबको रब कर देंगे। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नहीं किया थी इसमें, नॉर्थ ईस्ट नहीं किया हुआ था, तो हमको हमें इसकी नीड नहीं है, तो ये भी हमने कर दिया। डायरेक्शंस नेम आप लिखेंगे। अब मैंने तो पहले लिख दिया था, आप क्या करेंगे, लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। अब ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गई। यहाँ पर आ गया आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। स्ट्रेट में लिखेंगे डायरेक्शन, लास्ट ये भी मैंने आपको बताया था, डायरेक्शन आपने इसी वे में लिखनी है। इतना हमारा वर्क हो गया, हमने डिस्टेंस शो कर दिया। अब इसके बाद हमने दिखाना है बसेस की इंटेंसिटी। एक जो टाउन है उसमें कितनी बसेस जा रही हैं, 21। तो हमने अपना स्केल जो लिया है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी विड्थ ले लेंगे। अब विड्थ ड्रॉ करने का भी एक तरीका है। सपोज कि इसकी विड्थ बनती है आपके 0.4, ये छोटी जो लाइंस होती हैं वो 4 पॉइंट्स बनती है। तो आप क्या करेंगे कि 2 लाइंस जो है वो इधर आनी चाहिए और 2 लाइंस इधर, इसको सेंटर में लेंगे और इसको इस तरीके से 4 विड्थ के हिसाब से इसको स्ट्रेट लाइन से मिला दोगे। ये पूरा एक रेक्टेंगल बन जाएगा और इसको आप ब्लैक पेन से या पेंसिल से फिल कर दोगे। क्लियर? इसी तरीके से आपने सर्किल जो है ये ले लेनी है। अब जैसे जिसकी 101 कौन सी उसकी थी टाउन की, एफ डायरेक्शन कौन सी था उसका, साउथ वेस्ट। तो इट मींस इसकी वेट जो है वो सबसे ज्यादा आएगी। सपोज इसकी वेट जो है वो हमारी 1.5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग आ गई, तो हम इसको स्केल से सीधा 1.5 लेंगे और यहाँ पर इसको हम ऐसे ब्लैक कर देंगे। तो इसका मतलब जब आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि सबसे इंटेंसिटी बसेस कौन से टाउन की है या कौन सी डायरेक्शन में, तो आप इसकी विड्थ को देख के बता सकते हो कि साउथ वेस्ट में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है बसेस की, ठीक। तो यहाँ पर आपने इसका स्केल लेना है। अब इनकी 2 स्केल बनाओगे आप शीट के नीचे। फर्स्ट स्केल तो आपने लिखना है 1 सेंटीमीटर रेशो 10 किलोमीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज जैसे हमने लास्ट ईयर लीनियर स्केल किए थे हम उस तरीके से भी बना सकते हैं, जिसमें हम क्या लेंगे, एक 0 लेंगे, 1 सेंटीमीटर की मार्किंग करेंगे और यहाँ पर स्मॉल यानी ½ सेंटीमीटर की करेंगे। ये आपका बन जाएगा 10, 20, 30, ये किलोमीटर हो गए। ये हो जाएगा आपका 0.5 और 1 यहाँ पर भी किलोमीटर। इस तरीके से भी आप स्केल बना सकते हो, लीनियर स्केल। दोनों तरीके से आप स्केल लिख सकते हो। फिर आपने बनाना है बसेस का। बसेस का आप कैसे बनाओगे, आपने सपोज कितने सेंटीमीटर लिया है,
0.2 का लिया है, 0.2 का यहाँ पर ड्रॉ करोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे 4 बसेस है या 6 बसेस, जो भी आपने लिया है वो लिख दोगे। फिर एज जो है वो कितने का दिखाएगा, 8 बसेस। इस तरीके से आपने वो 4 के गैप पर ये बसेस का स्केल लेना, दोनों स्केल जो है वो आप यहाँ पर बनाओगे। जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है कि 0.5 इन्होंने 20 बसेस ले रखा है, तो 0.5 20 बसेस लेकर आप 20 40 60 ये इस तरीके से आप करते जाओगे। 100 तक है हमारी बसेस, तो इसका मतलब 120 तक जाएगा, 101, तो 120 तक आप इस स्केल को इस तरीके से शो करोगे, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी आ जाएगी। जैसे कि ये आपका 8 बसेस आ गया, फिर इतना ही आपने और लिया, यहाँ 12 हो जाएगा, फिर इतना ही सेंटीमीटर और लिया, इस तरीके से 16। लेकिन अगर हम इस स्केल को लेते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा वेट हो जाएगी, तो इसलिए आप 0.5 या तो 10 लीजिए या 20 लीजिए या 15 लीजिए, जैसा आपका स्पेस है डायरेक्शंस के बीच में। इसके बाद आपने इन सबको ब्लैक कर देना है। अब आती है इसकी हेडिंग की बारी। लिखो हेडिंग जरा इसकी, क्या लिखेंगे हम, हाँ जी देखो यहाँ पर हमने 0.2 या 0.4, यहाँ पर हमने ले लिया 20 बसेस को दिखा रहा है, 20 बसेस को दिखा रहा है, इसका मतलब फिर हम क्या लेंगे, ये जो है हम क्यों ऐसे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं कि इतना मार्क जो है 20 को दिखा रहा है, फिर आप जब ये सारा फिल करोगे तो इसके आगे आपने 40 लिखा, तो इतनी जो है वेट वो किसको दिखा रही है, 40 को। फिर इतना ही आपने 0.5 और लिया और ये सारा फिल यहाँ तक कर दिया, यानी ये सारा जो है वो कितने को दिखा रहा है, 60 को। फिर ये सारा आपने इतना ही 0.4 और लिया और ये सारा जो फिल कर दिया, इसका मतलब ये कितना दिखा रहा है, 80 को। ठीक, फिर ऐसे ही आपने इतना ही मार्क और किया और इसको फिल कर दिया, तो इतनी बिट दिखा रही है 100 को। फिर एक और मार्क किया और उसको फिल कर दिया, दैट इज 120। वो आपके डिपेंड करता है कि आप देखो इतनी बिट तो लेने से नहीं किसी डायरेक्शन की, है ना, तो आप स्केल को और बढ़ा सकते हो, स्केल को और बढ़ा सकते हो आप इस पॉइंट। ग्राफ में कैसे, नहीं पूछने दो क्या बात है, बोलो। उसमें जैसे हाँ, अब ये देखो कि हमने यहाँ पर कितनी ली थी, 101 बसेस, है ना, तो इट मींस यहाँ पर कितने सेंटीमीटर, अगर मैं यहाँ पर 0.5 लेती हूँ तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। 0.5 का मतलब क्या हो गया, 0.5 को आप कितने टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने 0.5 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर आएगा। तो ये भी आप ले सकते हो, 3 सेंटीमीटर कोई ज्यादा नहीं होगा। अब आप यहाँ पर हमारी मेन डायरेक्शन थी ना, अब आप क्या करोगे, हाफ 1.5 इधर और 1.5 इधर, ठीक, क्योंकि अगर आपने एक ही साइड ले लिया तो इट मींस वो दूसरी डायरेक्शन चली जाएगी। तो आपने क्या करना है, जो मेन डायरेक्शन लाइन है उसको सेंटर में रखना है और बाकी जो हमारा विड्थ है उसको डिवाइड करना है। तो 3 सेंटीमीटर है तो 1.5 इधर और 1.5 इधर मार्क करना है। तो इसको ऐसे ही जो लास्ट पॉइंट है उसमें भी 1.5 इधर मार्क करोगे, 1.5 इधर मार्क करोगे और उसको स्केल से मिला दोगे, ये रेक्टेंगल बन जाएगा और इसको फिल करोगे, इसकी डायरेक्शन बन गई, बस इंटेंसिटी बन गई। आया समझ, ये दोबारा बताऊं, आ गया। तो ये स्केल भी ठीक है आपका, 1.5 जो है वो 20 बसेस ले लो, मैक्सिमम आपकी वेट आएगी 3 सेंटीमीटर की और उसके अकॉर्डिंग आपके हर एक डायरेक्शन में विड्थ बसेस के अकॉर्डिंग सेपरेट होती जाएगी। जिसकी ज्यादा विड्थ है इट मींस वहां पर इंटेंसिटी ऑफ बसेस क्या होगा, ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, और लेसर विड्थ मींस लेस इंटेंसिटी ऑफ बसेस।
अब एक ऐसा ही अपनी रफली अपने नोटबुक पे ड्रॉ करके देखो अपने आप से कि आपने क्या लेना है। दोनों स्केल आपने नीचे बनाने हैं व्हाइट शीट पर, और इसका ऊपर आपने लिखना है, हेडिंग लिखो ट्रैफिक फ्लो डायग्राम, कैपिटल लेटर्स में लिखोगे आप। इस तरीके का जो है डायग्राम हम रिवर फ्लो को भी शो करने के लिए दिखा सकते हैं। एक मेन रिवर जो जाती है, उस रिवर का जो वाटर है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाता है, तो कहाँ पर कितना जा रहा है, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है रिवर, कितने डिस्टेंस तक, उसको भी हम इसी डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं। चलिए करिए अब आप ये डायग्राम, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। लाइनिंग वाले पेज पर आपने लिखना है फ्लो डायग्राम क्या होता है, किस तरीके के डायग्राम, किस तरीके का डाटा हम इससे डिपिक्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको वो टेबल बनानी है लाइनिंग वाले पेज पर, और ये सारा वर्क जो है फिर आपको व्हाइट शीट पर करना है। कोशिश कीजिएगा कि ये जो फीलिंग करोगे आप इंटेंसिटी ऑफ बसेस की, वो पेंसिल से ही करना, अदरवाइज ये ना हो कि स्केच से बहुत ज्यादा मैसी कर लो आप अपनी शीट। सर्कल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाना, एक छोटा सर्कल बनाना है, और उससे बिल्कुल सीधे परपेंडिकुलर आने हर डायरेक्शन में स्केल से। जब भी आप रफली ड्रॉ करते हो अपने नोटबुक पर, तो उस पर भी नीचे स्केल लिखने दोनों, और ऊपर हेडिंग लिखना मत भूला करो, ताकि आपकी फाइनल शीट पर कोई भी मिस्टेक ना हो।